बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम, जुमे का दिन और एक बार फिर से ये जुमा शरीफ ख़ानदान पर भारी पड़ चुका है। न सिर्फ शरीफ ख़ानदान पर बल्कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हुआ है और एक नए आने वाले चीफ जस्टिस जो काजी फाजिसा साहब हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा करके चले गए हैं हाजिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। और आज पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल मची है, जो उनकी जानिब से खड़ाक सामने आया है, वो जनाब इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का चैम्बर में आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन में उन्होंने जनाब इमरान खान के हक में जाते जाते जो फैसला सुनाया है उसने पॉलिटिकल डायनामिक्स को तब्दील करके रख दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज GHQ के दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं। जो NRO2 शरीफ खानदान को दिया गया था, आज वो सारी की सारी चीजें रिवर्स कर दी गई हैं। जनाब आज से एक नई गेम का आगाज हुआ है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो तो आपके सामने रखना इंतहाई जरूरी है। लेकिन जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस फैसले के आने के बाद जनरल आसिम मुनीर वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं और हंगामी तौर पर मार्शल लॉ के सायरन बजना शुरू हो गए हैं। और ये दावा इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दावा जहां से सामने आया है, जिसने किया है, वो उससे भी ज्यादा अहम है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। और आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की फौज का रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो भी आपके सामने रख दूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपसे बात ये करना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में और सहाफ़ियों के लिए बड़ा घुटन का माहौल है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर एक टास्क फोर्स जो है वो बन गई है। और अब जनाब हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है और ये इसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि सहाफ़ियों की आवाज़ों को बंद करना, क्योंकि पूरा मीडिया मैनेज है और उसके बाद सियासतदानों को मैनेज कर लिया गया है और जजेस जो हैं वो खरीदे जा चुके हैं और उसके बाद जनाब निज़ाम एक शख्स खिलाफ खड़ा हो गया है। लेकिन अगर कोई नहीं बिका तो यूट्यूबर्स जो हैं वो इमरान खान की बात कर रहे हैं। मीडिया पर तो आप खान साहब का नाम नहीं चला सकते, लेकिन यूट्यूबर बवांगे दोहल खान साहब का नाम लेकर वो तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं जिस पर मीडिया बात नहीं कर रहा। तो इस सब के अंदर अब जनाब जो थ्रेट्स हैं, जो जिंदगी को खतरात हैं, वो हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो हालात हैं उससे अंदाजा हो रहा है कि ये आवाजें हमारी कभी भी और किसी भी वक्त बंद कर सकते हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला से वादा है और ये पूरी कौम से वादा है कि जो हम हक और सच की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं, जो जंग हम लड़ रहे हैं, ये मरते दम तक आप तक आवाज पहुंचाते रहेंगे। ये जो जनाब काम कर रहे हैं, ये जो हमें नंगा कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर लेंगे, नंगा कर लेंगे, जेल के अंदर डाल देंगे, फिर इनका दिल नहीं भरेगा, ये जनाब हमें मार देंगे। लेकिन फिर भी आवाजें बंद नहीं होने वाली। अरशद शरीफ को मारकर देख लिया, अरशद शरीफ का नाम इनका पीछा करेगा, ये मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जनाब दूसरी जानिब मैंने आपको एक खबर दी, कल मैंने आपको वीलॉग बल्कि से कुछ देर पहले बनाया और आपको बताया कि DGISI जो हैं नदीम अंजुम को एक्सटेंशन देने के फैसले पर गौर हो रहा है। लेकिन विकिपीडिया पर जो प्रोफाइल अपडेट की गई है पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से, 4 बड़े जनरल्स का नाम उसमें से निकाल दिया गया है। वो सारी डिटेल्स मैंने अपने पिछले व्लॉग में रख दी हैं और उन 4 जनरल्स में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का नाम भी शामिल है। उसके बाद शहमा गोइयां जो हुई कि जनाब ये रिटायर्ड हो रहे हैं। लेकिन आज इस पर जनाब निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ ने कहा है कि DGISI की मुद्दत मुलाज़मत में तोसीक़ कौमी सलामती का मामला है, यानी कि यह बात तय हो चुकी है कि DGISI को अब एक्सटेंशन देनी है। उसका बाकायदा तौर पर फैसला हो चुका है, क्योंकि ये निगरान वज़ीर आज़म का इख्तियार है तो वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने कहा कि इस पर मैं अपने इख्तियारात का भी इस्तेमाल करूंगा। और ये बातें क्योंकि गर्दिश कर रही थी कि जनाब इनको एक्सटेंशन देनी है और जनरल आसिम मुनीर ने एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बात हुई है। तो जनाब अब ये निगरान वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर इस पर बात करके ये सारी चमगोइयाँ जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। और अब ये बात पत्थर पर लकीर है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बतौर DGISI वो 1 साल मजीद काम करेंगे और DGC फैसल नसीर साहब जो हैं वो भी जनाब अपने ओहदे पर कायम रहेंगे। ये जनाब मैं जो खबरें आप तक पहुंचा रहा था, हमारी आज इस खबर की तस्दीक जो है बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म हाउस ने खुद कर दी है। लेकिन जनाब आज का दिन
बड़ा अहम है। आज का दिन चूंकि उमर अता बंदियाल साहब आज जा रहे हैं और कल उनका आखिरी दिन रिटायर हो जाएंगे, फिर उसके बाद 17 सितंबर को नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने चैम्बर संभाल लेंगे। वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स को तब्दील कर सकते हैं और इस वक्त सबकी नजरें जो हैं बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो नए हैं काजी फाइज ईसा की जानिब लग चुकी हैं और वो उम्मीद ये कर रहे हैं कि नए चीफ जस्टिस के आने के बाद जनाब अब उनके लिए हालात बेहतर हो जाएंगे, नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। लेकिन आज कुछ अच्छा नहीं हुआ और आज एक ऐसा फैसला सामने आया है कि जो NRO 2 जनरल बाजवा की जानिब से इस शरीफ माफिया को दिया गया था, साबिक आर्मी चीफ की जानिब से दिया गया था, तो जनाब आज उस NRO को उड़ा कर रख दिया गया है। अब हुआ क्या है वो सारी डिटेल्स आपके सामने वन बाय वन रख देता हूं और आपने सारी चीजों को समझना है। सिर्फ ये बात फैसले तक महदूद नहीं है, अब ये बात बहुत आगे जा चुकी है। आपने सारी चीजों को समझना है कि जिस तरह से आज जनाब जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के हक में फैसला सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने GHQ के दरो दीवार हिलाकर रख दिए हैं, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जनाब सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि नैब तरमीम हुई और उस नैब तरमीम के जरिए जो साबका हुकूमत है PDM की, उन्होंने अपने तमाम करप्शन की फाइलें जो है उसको बंद करवा दिया और उस पर नाच नाच कर घुंघरू तोड़े गए। जनाब जो करना है कर लें, इमरान खान साहब तो हमें सड़कों पर घसीटते थे, अब हम इमरान खान को घसीटेंगे। और हुआ ये कि इमरान खान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ एक पिटीशन जो है फाइल करते हैं और कहा कि जनाब इसको कलअदम करार दिया जाए। ये जनाब बिल्कुल एक बोगस इन्होंने एक तरमीम करके अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश की है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इमरान खान साहब के वकील ने इनको बार बार बताया कि जो नैब के अंदर जो आप पर 190 मिलियन पाउंड का केस है, आप जनाब उससे फायदा उठा सकते हैं, इस तरमीम के जरिए आप जनाब इस केस से बरी हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने करप्शन नहीं की, मैं जनाब इस केस का मुकाबला करूंगा, लेकिन मैं इन चोरों को भागने नहीं दूंगा। इमरान खान साहब ने अपने आप को खतरे में डालकर वो जनाब इस तरमीम के खिलाफ अदालत के अंदर जाते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ने अपने आखिरी चैम्बर के दिन पर उन्होंने आज इसके ऊपर फैसला जो है वो सुना दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने आज जनाब नैब तरमीम जो है उसको कलअदम करार दे दिया है। आज इमरान खान साहब की जीत हो गई है और जनाब ये एक खुशखबरी जो है वो कैदी नंबर 804 को अटक जेल के अंदर पहुंचा दी गई है। जनाब आज जो फैसला मैं आपके सामने रख भी देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती बुनियाद पर यह फैसला सुनाया है और 2-1 का यह फैसला है और जनाब उस सब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की मुतअद्दिद शिकों को आइन के बरअक्स करार दे दिया है। मुख्तसर फैसले में यह कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि कलअदम करार दी शिकों के तहत नैब कानून के तहत कार्रवाई करे और अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। आमदन से ज्यादा सतहजात वाली तरमीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी और सुप्रीम कोर्ट ने पीली बारगेन के हवाले से की गई नैब तरमीम कलअदम करार दे दिए हैं। इख्तिताब अदालतों की रोशनी में दिए गए अहकामात कलअदम करार दे दिए गए हैं। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म जो है वो भी जारी कर दिया गया है। तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल करने का हुक्म दिया गया है। तो जनाब ये फैसला आज हो गया है कि अब जो इन्होंने अपने केसेस माफ करवाए थे, अब वो इख्तिताब अदालत के अंदर जो है वो जनाब उनको मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन जनाब इस केस ये जो तरमीम आज उसको कलअदम करार दिया गया है, अब इसके बाद हुआ क्या है? इसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सियासी शख्सियात हैं उनके लिए जनाब नैब केसेस दोबारा खुलने जा रहे हैं और जो ज़राए हैं उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन हमें दी है कि फैसले के बाद एक साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म के केसेस दोबारा खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केस खुल चुके हैं और साबिक वज़राए आज़म नवाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ केसेस भी खुल जाएंगे। और ज़राए का हवाला देते हुए हमें यह भी बताया गया है कि शहबाज शरीफ, राजा परवेज अशरफ और शौकत अजीज के खिलाफ भी मुकदमात दोबारा खुलेंगे और शाहिद खान अब्बासी का LNG केस स्पेशल जज सेंट्रल से वापस अदालत को भेज दिया जाएगा। नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी का तोशा खाना केस वापस एहतसाब अदालत मुंतकिल होगा। इसके अलावा इसहाक डार के खिलाफ जो है वह आमदन से ज़ायद रेफरेंस और सरदार महताब का जाली भर्तियों केस भी बहाल होगा। अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद समेत दीगर शख्सियात के मुकदमात भी बहाल हो जाएंगे। ये चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन तमाम शख्सियात का मुल्क से बाहर जाने का वक्त हुआ चाहता है। अब ये जनाब मुल्क से बाहर भागने जा रहे हैं, अब इनकी जो है वो हर गई है। और जनाब आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, ऐसे निगरान वज़ीर आज़म, ऐसा शगुफा हम पर मुसल्लत किया गया है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। जनाब अब उनके खिलाफ भी नैब केस जो है बहाल हो गया है और नैब कोयटा ने 2020 में अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी और अनवारुल हक काकड़ पर NGO के जरिए करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इल्जाम था। अब जनाब ये भी जो है वो इस कंजे के अंदर जो है फंस चुके हैं। लेकिन जनाब
मैं आपको इस सब के अंदर जो बड़ी खबर देना चाहता हूं वो इस वक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फैसला आ गया है। अब इस फैसले के बाद अब ये नजर आ रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है, यानी कि खुलकर बात हुई और बहुत सारे सहाफियों ने इस पर खबरें दी कि जनाब जनरल आसिम मुनीर अगले वज़ीर आज़म के तौर पर नवाज शरीफ को देख रहे हैं, वो इनको बहुत पसंद करते हैं। क्या ये नवाज शरीफ इस केसेस के साथ जो है वो पाकिस्तान को लीड कर सकेगा? क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब मुबैना तौर पर बंद कमरों में ज़राए बताते हैं, ये बात करते थे कि इमरान खान साहब तो मोरली करप्ट है, इमरान खान साहब तो प्ले बॉय है। लेकिन जनाब क्या ये जो लोग आप पर मुसल्लत हैं, नवाज शरीफ साहब को जो पसंद कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर जो अरबों रुपए की करप्शन है उसका हिसाब इनका बाप देगा? ये एक बहुत अहम सवाल है। लेकिन जनाब इस सब के अंदर फौज का इसके ऊपर बाकायदा तौर पर रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की फौज इस पर क्या सोच रही है। फैसल वाडा साहब चूंकि जनाब ये ताकतवरों के बड़े करीब हैं और इस वक्त अहम स्टेक जो है वो इनके साथ जुड़ा हुआ है, और फैसल वाडा की डोरें कहां से चलती हैं आप बेहतर तौर पर जानते हैं। अगर आप टीवी पर बैठे हुए वन ऑन वन बैठते हैं हर टीवी चैनल पर जाकर, तो जनाब जब ये बात कर रहे हैं तो इट मींस के एस्टैब्लिशमेंट अपना जो डिसीजन है, जो उनकी लाइन है वो दे रही है नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर। तो फैसल वाडा के जरिए पैगाम पहुंचा दिया गया है। फैसल वाडा ने कहा है कि करप्ट लीडरों की जगह जेल के अंदर है, यानी कि जनरल आसिम मुनीर अब करप्ट नासिर को नहीं छोड़ेंगे। एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है। और साबिक वजीर फैसल वाडा ने यह भी कहा कि जनाब 16 माह पीडीएम जमातों ने खुद को कानून के दायरे से बाहर निकाला, इनके खिलाफ केसेस खुला खुश आइंद है। अब जनाब एस्टैब्लिशमेंट ने इनकी मंजी ठोकने का फैसला कर लिया है और उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नामजद चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा भी कौम को मायूस नहीं करेंगे और पूर्ण उम्मीद हूं कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा भी आवाम के लिए बेहतरीन फैसले करेंगे। अब जनाब ये आप सबके सामने है जिसमें जनाब चीजें वाज़ेह हो गई हैं कि अब जनरल आसिम मुनीर इन लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने इस मुल्क का जो है वो पैसा खाया है, और ऑटोमेटिकली ये जब इनके खिलाफ केसेस खुलेंगे, ये इनके ऊपर साबित होने जा रहे हैं, ओपन केसेस हैं शहबाज शरीफ के ऊपर, तो इमरान खान साहब के ऊपर जो केस बना है वो अभी तक साबित नहीं हो रहा। बड़ा जोर इन्होंने लगा लिया। तो अब एस्टैब्लिशमेंट इस मूड के अंदर है कि जनाब इमरान खान साहब के साथ बैठकर बात की जाए और उसको मनाया जाए, और बनाकर जनाब उसको कोई ना कोई फेस सेव या उसको जनाब उससे फेस सेविंग ली जाए, उसको दिया ना जाए उससे, बल्कि अपने लिए फेस सेविंग जो है वो ली जाए। लेकिन जनाब अब जो माशाल्लाह के सायरन बजे हैं और हंगामी तौर पर जो ऐलानात किए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कामरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, और जनाब ये ताकतवरों के इसमें बड़े करीब एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम यानी कि फैसल वाडा और कामरान खान साहब एक ही थाली के अंदर खाते हैं। तो जनाब इन्होंने कहा है कि मौजूदा सियासी हालात में इंतखाबात गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी हो सकते हैं। इट मीन्स के कंट्रोल किसके पास आ चुका है? एस्टैब्लिशमेंट के पास आ गया, और अब इंतखाबात नहीं होंगे, गैर लानिया तौर पर मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर लग चुका है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नैब तरमीम का रद्द करार दिए जाने के फैसले के बाद अब जनाब इंतखाबात जो हैं वो गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी हो जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शरीफ खानदान, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ मेगा करप्शन केसेस को बहाल कर दिया है। अब इसके नतीजे में बहुत चीजें जो हैं वो इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी। अब मेगा करप्शन केसेस जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। अब जनाब उन्होंने कहा है कि आप फिलहाल इलेक्शंस को भूल जाएं, क्योंकि इमरान खान सब कोई पसंद नहीं करते, शरीफ खानदान फंस चुकी हैं। तो अब जनाब एक ही हल है, एक ही ऑप्शन है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाकर सुकून और आराम से जिंदगी गुजारी जाए और डंडे के जोर पर इस मुल्क को चलाया जाए। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और सिंगापुर में ख्याल रखना है। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।